अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बस सुबह उठते ही अपने बाबा के साथ खेल रही थी, उनने इसको टीवी लगा दी थी। तो फिर थोड़ी देर बाद मतलब ये सो गई थी क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। फिर उसके बाद मैं इसको नीचे ले गई थी तो ये खेल रही थी। तो फिर उसके बाद ये बार बार मैं इसको बुला रही थी कि मेरी तरफ आओ मेरी तरफ आओ। मैं पर्दे के पीछे छुप रही थी तो मैं इसी को देख रही थी, बार बार बुला रही थी कि मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। और आज का थोड़ा व्लॉग जो है वो लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे की मेरे पास मसरूफियत इतनी थी। तो वो आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखेगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा इंशाल्लाह। उस वजह से मैं घर पे ही नहीं थी कि मैं व्लॉगिंग करती। और अगर आप बाहर जाके मतलब रिकॉर्ड करती हो, और लेकिन अगर आप बाहर जाके कोई वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो वो शोर इतना होता है कि आपकी वॉइस जो होती है वो क्लियर आती ही नहीं है। तो फिर मुझे प्रॉपर इसके लिए वॉइस के लिए कमरा बंद करके, पंखा तक गर्मी में बंद करके मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है क्योंकि फिर इस तरह वॉइस जो है वो मतलब डबल होकर आती है या शोर होता है तो उसमें वॉइस क्लियर नहीं आती। बस फिर ये खेल रही थी। पहले मैंने इसको थोड़ी देर नीचे छोड़ा रहे कि ये थोड़ी बहुत क्रोलिंग वगैरह करे ज़मीन पे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है जो थोड़ा बहुत सहारा लेके खड़े होने की कोशिश करती है माशाल्लाह से। तो इसलिए मैं इसको मोस्टली भी नीचे छोड़ती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको खिलौने दे देती हूँ। फिर मैं आधा एक घंटा 20-1 मिनट टीवी भी दे देती हूँ, लगा देती हूँ, स्क्रीन टाइम दे देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि इस तरह बच्चे जो है वो एक ही चीज़ से तंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके देती हूँ, या कोई मैं टीवी दे देती हूँ थोड़ी देर, या फिर मैं इसको मोबाइल मतलब मोबाइल तो नहीं देती बहुत करीब से कि नज़र ना ख़राब हो, खिलौने वगैरह दे देती हूँ उसको मैं। बस फिर ये उन खिलौनों के साथ खेल रही थी तो फिर मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें पांडा वगैरह निकाल के दे देती हूँ। इसके बाबा इसके लिए बाहर से लाए थे। जो इस तरह की चीज़ होती है चलने वाली या बोलने वाली, तो उन चीज़ों को देख के ये ज़्यादा खुश होती है। बस फिर ये खेल रही थी, इसे मैं कह रही थी रुको मैं आपको सेल डाल के देती हूँ उन पर, क्योंकि इन चीज़ों में सेल डालने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी सेल लगते हैं ना। तो अगर मैं एक सेल डालती हूँ तो वो दिन में एक दफ़ा ही चलती हैं, तो फिर उसके बाद वो सेल्स जो हैं उनकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मुझे दिन में एक दफ़ा डालने पड़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर सेल डालने पड़ते हैं। खिलौने बहुत ही ज़्यादा सेल लेते हैं, बेशक अच्छे वाले हों या मतलब ना अच्छे वाले हों, लेकिन ये इतनी ही चार्जिंग लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने इसको सेल डाल के दिए कि ये खेले उस चीज़ के साथ। थोड़ी देर बाद खेल के उस चीज़ को देख के फिर उसको मारने लग गई थी। बच्चे का ये बच्चे को आप कोई भी चीज़ खेलने के लिए दो, वो 5 मिनट खेलेगा, 2 मिनट खेलेगा, 1.5 मिनट खेलेगा, बस फिर उसका दिल भर जाता है उन चीज़ों से। मैंने मोस्टली एक टाइमिंग रखी हुई है अपलोड करने की, पर बाज़ों का टाइम इस तरह हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता कि उस टाइम पर रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकूँ। तो फिर बस कोशिश होती है यही कि मैं टाइम पर रिकॉर्ड कर सकूँ। व्लॉग तो बन जाता है लेकिन अपलोडिंग का ज़रा रिकॉर्डिंग का ज़रा मसला होता है। बस उसके बाद फिर मैंने इसको ये चीज़ खेलने के लिए दे दी थी और ये साथ साथ खेल रही थी, उसको नीचे चलने ही नहीं दे रही थी। बस फिर मैं इसको बोल रही थी कि नीचे छोड़ दो उसको, चलने दो, लेकिन ये बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रही थी। बस उसके बाद ये खेल रही थी, फिर मैंने इसको खेलता हुआ छोड़ दिया। मैंने कहा जब तक मैं दूसरे काम ख़त्म कर देती हूँ। आपको पता है शोर वाला घर है, मतलब यहाँ पे भी जब कज़न्स वगैरह इसके आए हों तो फिर रिकॉर्डिंग करने में भी, ऑडियो में भी बहुत मतलब पीछे शोर होता है। तो बस फिर मैं एहतियात करती हूँ कि पीछे बैकग्राउंड में जो है वो शोर ना है। फिर मैं इसको दूर से चला रही थी, मैं कह रही थी कि ये इसके साथ खेले, तो ये उतना ही इसको डर रही थी, इसको पीछे कर रही थी, इसको मार रही थी। मोस्टली मेरा ये होता है कि व्लॉगिंग का टाइम जो है वो या तो फिर सुबह 3 बजे अपलोड हो जाए करे या तो फिर 7 बजे अपलोड हो जाए करे, लेकिन मसरूफियत इतनी है कि फिर या तो फिर वो लेट ही अपलोड होता है। तो आज सारा दिन बिल्कुल भी मसरूफियत थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकूँ। तो मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता, मतलब व्लॉगिंग का तो अपलोडिंग का टाइम तो फिर मिल जाता है, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग का नहीं मिलता, तो इसलिए फिर वो चीज़ मेरे से रह जाती है। बस फिर इसलिए मैं थोड़ा बहुत लेट हो जाती हूँ। लेकिन आपने कल का व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कल का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है कि कल किधर गई थी और रहन गया उसने क्या किया, बहुत ही मज़े की जगह है, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर। बस फिर ये खेल रही थी, मैंने इसे खेलता हुआ छोड़ा, मैंने बाकी काम ख़त्म कर लिया। मैंने इसके मोबाइल मुँह के आगे रिकॉर्डिंग बना के रखती कि रिकॉर्ड होता रहेगी जो खेलती रहेगी। फिर उसके बाद नीचे गए तो मुझे तंदूर के साथ रोटियां लगानी थी क्योंकि मेहमान आए हुए थे काफ़ी, तो फिर इसलिए मुझे तंदूर के साथ रोटियां लगवानी थी। बस उसके बाद रोटियां वगैरह पका के फिर मैं इसको बाहर ले आई थी क्योंकि ये बहुत बार बार शोर कर रही थी कि बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, इशारे कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस फिर मैं इसको बाहर ले आई थी क्योंकि बकरियाँ वगैरह होती हैं बाहर, शाम के टाइम छाँव होती है, मौसम ठीक होता है, तो जिनका बाड़ा है तो वो चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं अपने मवेशियों को कि वो बाहर इधर उधर फिरें, वो मतलब चीज़ें वगैरह खाएँ, घास वगैरह। तो ये बार बार इशारे कर रही थी कि उधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, जिधर वो हैं उधर लेके जाओ। तो मुझे तो खुद इन चीज़ से डर लगता है, मैं इसको दूर से ही दिखा रही थी कि मतलब इधर इधर से ही देखो, बस ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर ये मुझे इशारे कर कर के बोल रही थी कि नहीं और पास लेके जाओ, और पास लेके जाओ। तो बस फिर मैंने इसके बाबा को बोला कि वो बाहर आके लेके जाएँ, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल इनके पास जाने से भी डर लगता है कि ये आगे से मार ना दे, और बच्ची को लेके तो बंदा भाग भी नहीं सकता, कीचड़ कीचड़ वाली जगह होती है ये चीज़।
बस फिर वो बाहर आ गए थे, वो इसे लेके जा रहे थे। मैं ये फिर इशारे कर रही थी कि मुझे कि मम्मा उसी के पास दोबारा लेके जाओ। तो फिर उनको बाद मैंने उनको एक तो रिकॉर्ड करते हुए 100 फंबल इतनी होती है, उन चीज़ों को काटना पड़ता है, बाजू का वो फंबल ही अपलोड हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह समझ नहीं आती। बस उसके बाद वो फिर आ गए थे, इसे लेके जा रहे थे, बार बार उसके पास लेके जा रहे थे, आगे लेके जा रहे थे बकरी के पास। तो वो यही कह रहे थे कि मैं इसको हाथ लगवा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ उससे भी डर ही रही थी। तो ये फिर तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। वैसे इसको डर लगता है, लेकिन फिर भी ये शौक करती है कि नहीं मुझे उस चीज़ के पास ही लेके जाओ। इसको पास भी लेके जा रही थी, पर फिर भी हाथ लगा रहे थे तो ये भी उस चीज़ से भाग रही थी। कभी वो डर रही थी तो कभी ये डर रही थी, बार बार ऐसे कर रही थी, तंग कर रही थी। फिर इसको वापस की तरफ पीछे लेकर आते कि चलो ठीक है अब घर जाएँ, फिर भी शोर कर रही थी कि नहीं नहीं मुझे उसी के पास जाना है, बार बार तंग कर रही थी। तो ये थोड़ा बहुत इस तरह हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड करते हुए या तो वॉइस बहुत आस्ता हो जाती है या तो बहुत तेज़ हो जाती है, तो उस चीज़ की भी समझ नहीं आती। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, आप बता सकते हैं कि कहाँ से मुझे वॉइस बहुत आहिस्ता है या कहाँ से मेरी वॉइस बहुत तेज़ है, या फिर मतलब मीडियम होनी चाहिए, या मतलब वॉइस करते हुए समझ नहीं आता रिकॉर्ड करते हुए कि आप बहुत तेज़ बोल रहे हो या बहुत आहिस्ता बोल रहे हो। तो बस फिर ये बार बार इस चीज़ की तरफ ही कर रही थी। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चीज़, बस क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, ये बकरियों के साथ खेल खेल के उनके साथ थक गई थी, घर आ गई। बस उसके बाद फिर मैंने क्या नाम है सालन वगैरह बनाया था। तो फिर दिन को नहीं बनाया था क्योंकि दिन के लिए था, तो फिर हम लोग और मसरूफ़ें थी दिन की बहुत ज़्यादा, मेहमान वगैरह का आना जाना उनका, तो फिर उस कामों में लगे थे। बस फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने आलू वाला सालन बनाया, क्योंकि बहुत जल्दी हो तो यही बन सकता है इतनी जल्दी जल्दी। बस आपको बताए क्या ही इंटरेस्टिंग हो, घर के अगर बंदा सारा दिन मदर जो है वो घर पर हो तो वो यही रूटीन होती है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो फिर घर का काम होता है या तो फिर बच्चे का काम होता है। यही बात मेरी डेली रूटीन के व्लॉग में होती है कि या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होती। लेकिन कल का व्लॉग जो होगा वो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो उम्मीद करती हूँ आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। बस यही होता है कि हम लोग बाहर निकल जाते हैं या फिर घर पर होते हैं, जो रूटीन होती है घर की। और फिर हम खाना वगैरह बना के बाहर आए थे क्योंकि लाइट चली गई थी। तो फिर उसके बाद बाहर मैंने देखा तो ये कॉकरोच था जो उड़ के एकदम नीचे आके बैठ गया था। तो मैं इसको जूम जूम करके बना रही थी, क्योंकि डर ही लगता है बंदा पास बैठा हो तो फिर मैं दूर बैठ के इसको जूम करके बना रही थी। जैसे मैं इसको बना रही थी तो वैसे ही एकदम उड़ गया। अब पता नहीं इसमें प्रॉपर वो चीज़ आई है कि नहीं आई, लेकिन मैंने उसको उड़ता हुआ भी वो रिकॉर्ड की है। बस फिर मैंने इसको सालन वगैरह मतलब आलू वगैरह बनाए थे, रोटी खिलाई, उसके बाद खुद खाना वगैरह खाया। तो बस फिर ये सो गई, और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा, और कल का इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना। बाय।